हेलो माय डियर कैंडिडेट्स। अभी अभी हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी हमारा जो इंटरमीडिएट 12th क्लास का जो रेनबो पार्ट 2 है उसका प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद सीखा हमने ना। हमने जो है 3 पार्ट्स देखा। हमने उस चैप्टर को यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हमने जो है 3 पार्ट्स में लाया हुआ था, यानी 3 वीडियोस मैंने बनाया था पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने उसका 3 पार्ट बनाया था। आशा करता हूँ कि आपने जो है उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, पहले आप उसे देख लें ताकि आपको जो है पूरा कहानी पता चल जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में हमें जो पढ़ना था वो क्या पढ़ना था और उसमें बातें क्या क्या थी। क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, या जो कहिए हम लोग याद करने वाले हैं। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए मैंने जो है बनाया हुआ है, आइए देखते हैं कि वो कौन सा है और कैसा है। ये रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आपको पूरा स्टोरी पता हो, पूरा कहानी पता हो उस चैप्टर का, जिस किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हो, तो आप बिल्कुल ईजिली जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और फाइंड आउट आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने जो है प्रैक्टिस किया होगा और आपको सारा स्टोरी याद भी होगा। तो देखिए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ सबसे पहले 3 बातें आपको ध्यान देनी है। पहली बातें, चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विद राइटर यानी महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने। किसी भी पार्ट को किस राइटर ने लिखा हुआ है, ये पहली बात है, आपको याद रखनी है। दूसरी बात, आपको जो है ये पता करने हैं कि वो पार्ट जो है यानी वो लेसन जो है वो किस सेक्शन से बिलोंग कर रहा है, यानी वो स्टोरी है, कॉमेडी है, या स्पीच है, या ऐसे है, क्या है। दूसरी बात आपको ये जानकारी रखनी है। तो पहली बात हमने जानकारी ये रख ली कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है। दूसरी बात कि ये जो लेसन हम लोग पढ़ा, हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो ये लेसन जो है ये क्या है, ऐसे है, पता है ना, ये एक ऐसे है। दूसरी बात ये थी। तीसरी बात, हमको उसका थीम याद रखना है, यानी इसमें हमने जो है क्या पढ़ा, संक्षेप में आपको पूरा कहानी जो है एकदम माइंड में घुमाते रहना है। तो इसमें हमने पढ़ा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में, और हम तुलना कर रहे थे पश्चिमी सभ्यता को अपनी सभ्यता से, कि हमारे भारत की सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से कैसे अलग है और क्या हमें जो है उनकी सभ्यता को अपनानी चाहिए या नहीं अपनानी चाहिए। यही सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जो आपको हर लेसन में याद रखने हैं। और भी बहुत बातें हैं जो आपको याद रखनी है, लेकिन ये 3 मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है। याद है, हमको लगता है कि आपको जो है पहले से याद भी होगा, आप अच्छे बच्चे हैं, याद रखे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। आपको इधर लेफ्ट में ही अभी देखना है, ये नहीं कि मैं इधर लेफ्ट में बता रहा हूँ, आप इधर राइट में देखने लगिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और कि ये जो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, इसका लिंक भी जो है आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से ये चीज़ जो दिखाई पड़ रही है इसका PDF जो है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा। और सब्जेक्टिव जो इसमें क्वेश्चन आंसर है उसका भी लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, किस पर आधारित है, तो इंडियन सिविलाइजेशन पर, है ना। सिंपल लिविंग क्योंकि इटालियन, अमेरिकन, यूरोपियन पे नहीं है बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन पर है। पैराहोस वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट, पैराहोस कहाँ का, इजिप्ट का था। वो रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ये एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए ये इजिप्ट यहाँ पे है, पैराहोस शुरू में दिया है, पैराहोस यहाँ पे हो जाएगा, इजिप्ट इधर दिया है, पैराहोस। अगला क्वेश्चन है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की धारणा क्या है, तो वो क्या करता है, मैटेरियलिटी को बढ़ावा देता है। प्रिविलेज मतलब लाभ, यानी मैटेरियलिटी भौतिकता को बढ़ावा देता है, और हमारी सभ्यता मोरालिटी को, नैतिकता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न की बात कर रही है, तो ये मैटेरियलिटी, और वहीं इंडियन सिविलाइजेशन कहता तो ये हो जाता मोरालिटी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, गिबन इज एसोसिएटेड विद, गिबन किससे एसोसिएटेड है, तो ग्रीस से,
एसोसिएट मतलब गिबन कहाँ का है, मतलब कहाँ से संबंधित है गिबन वर्ड, तो ग्रीस से है, हमने पढ़ा था ना, आपको याद होगा। आपको मैं बता भी देता हूँ कि वो किस पैराग्राफ में था, आप बुक लेके बैठे रहिए, ठीक है। गिबन जो था, अब हमको ढूंढना पड़ेगा, आप जो है ढूंढे कि कहाँ है वो। पैरास वाला आपको जो है पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा। तो गिबन कहाँ से रिलेटेड है भाई, तो ग्रीस से। अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपिंग ऑफ पीपल, लोगों से। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज क्या है, इमूवेबल है। इंडिया का ग्लोरी क्या है, इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब अडिग, बदलने वाला नहीं है। मूवेबल मतलब बदलने वाला हो जाता है, ठीक है। इज नोन एज फादर ऑफ द नेशन, मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन उठता है जीवनी से। जीवनी जब हम पढ़ रहे थे महात्मा गांधी का, तो कौन फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। देखिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं कि वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन ना। कौन थे जो स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल लीडर के रूप में जाने जाते थे, तो महात्मा गांधी। अगला है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद है ना क्या है, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखी है, तो महात्मा गांधी ने लिखा हुआ है। याद रखें, मैं बोला था जब हम लोग पार्ट 1 वीडियो पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, तो उसी टाइम मैं जीवनी पढ़ा रहा था आपको, ऑटोबायोग्राफी। तो मैं बताया था कि इन सब चीज़ों से क्वेश्चन अराइज होता है। देखिए हो रहा है आज। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द रिटेन ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। हमने बताया ना इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि उन लोगों ने जो है पैराग्राफ 1 में ही ये चीज़ मिल जाएगा आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको पैराग्राफ 1 में मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा उसमें वो कहाँ के लोगों से, लेखकों से लिखे हुए सीखते थे, तो ग्रीस और रोम के ही लेखक थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखी थी जहाँ से वो सीखे थे। द माइंड इज अ रेस्टलेस क्या है, बर्ड है। मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, जिसे जितना ही मिलता है उतना ही और चाहता है। याद है ना, ये भी हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। महात्मा गांधी बोले थे ना कि मैं पश्चिमी का विरोधी नहीं हूँ, मैंने भी पश्चिमी से बहुत कुछ सीखा है, बोले थे, तो ये वही है। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन अ मैन। अभी नहीं डॉग काउ बर्ड नहीं, मैन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छूटा हुआ है लग रहा है, यहाँ से देखते हैं। गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स में कब से थे, तो 1915 में आ गए थे। मैंने बताया था ना कि साउथ अफ्रीका से 1915 में आए और आते ही जो है अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर दिया, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई, यानी 1948 तक जो है इंडियन पॉलिटिक्स में ये जुड़े रहे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर ना, ठीक है, अमेरिकन फिलोसफर नहीं, वेस्टर्न फिलोसफर। द वैल्यूज ऑफ डॉट डॉट आर ग्लिटरिंग इवन टुडे, तो इंडियन सिविलाइजेशन आज भी चमक रहा है। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज, ऋषि महात्मा। डॉट डॉट व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनक्यूम्बरेंस, तो आवर एंसेस्टर्स ना, उन्होंने देखा था कि ये जो चीज़ें हैं बड़ी बड़ी शहर नहीं, किसने देखा, यहाँ पे डॉट डॉट हो गया, तो किसने देखा बड़े शहरों को एक जाल और फंदे की तरह, तो हमारे पूर्वजों ने देखा था। पढ़े थे ना हम लोग कि वहाँ पर लुटेरे हैं, लूट लेते हैं, याद आ रहा है ना। वहाँ पे बड़े बड़े शहरों में धनी वर्गों के द्वारा गरीब वर्गों को लूटा जाता है, चोर मिलते हैं, डकैत मिलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। ये आपको हमको लगता है कि पैराग्राफ 7 में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, तो फायर जो है बहुत ही हमारे लिए सहायक हुआ, फायर का जो इन्वेंशन हुआ। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द, इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज़ को बढ़ावा देता है, तो मोरल बीइंग को, नैतिक मूल्य को, याद है ना, और उन लोगों का मैटेरियलिटी को, भौतिकता को। द डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉट डॉट स्टार्टेड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियन एनिमल्स। सारा जो आंसर है उसको मैंने बोल्ड लेटर में यहाँ पे कर दिया है, आपको आसानी होगी। मान लेट डोमेटिक लाइफ। डॉट डॉट प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म, कौन प्रेफर करते थे, पसंद करते थे स्पिरिचुअलिज्म, तो महात्मा गांधी आध्यात्मिकता में विश्वास रखते थे। मैटेरियलिज्म मतलब आध्यात्मिकता, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन किस चीज़ की पूजा है, भौतिकता की पूजा है, पढ़ा था ना हमने, और हम लोगों की मॉरलिटी की। द पीपल ऑफ यूरोप इंस्पायर्ड बाई डॉट डॉट एंड रोमन राइटर्स, ग्रीक और रोमन राइटर से इंस्पायर थे, ठीक है। तो ये था 26 क्वेश्चंस
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से रिलेटेड ना, इसको आपको जो है देख करके पूरे याद कर लेने हैं। इससे आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आपको पता ही है कि हमारे एग्जाम में जो है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 गो आएगा, 60 गो, जिसमें से आपको सॉल्व करना होगा सिर्फ 50 गो। ठीक है, तो आपको ग्रामर से क्वेश्चन 30 गो रहेगा, यानी 30 ग्रामर से रहेगा और 30 बुक से रहेगा। ठीक है, तो आपको 60 हो गया ना टोटल, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं 50 ही सिर्फ। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि चैप्टर 1 से था। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे PDF के रूप में अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लीजिएगा और बार बार देख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसे भी डाउनलोड करके क्वेश्चन आंसर भी याद करते रहेंगे घर बैठे। ठीक है, अपने पढ़ाई को जारी रखने हैं और सेफ और ना स्टे होम एंड सेफ, घर में रहना है और सुरक्षित रहना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी भारत इज माई होम हमारा चैप्टर होगा और इसको तब तक आप लोग बढ़िया से याद करके रेडी रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय।